नमस्कार, मैं मोहम्मद समीम और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पिपरमिंट की खेती की शुरुआत कैसे की जाती है, कब की जाती है और आज जो ये सीज़न चल रहा है, इस सीज़न में पिपरमिंट की खेती का क्या उतार-चढ़ाव रहेगा किसानों के अंदर में, इसकी रोपाई कम होएगी या ज़्यादा होएगी, इसका भाव गिरेगा या चढ़ेगा, ये सब विश्लेषण हम इस वीडियो में करने वाले हैं और पूरा जानकारी हमको देंगे कम से कम 32 से 35 साल पिपरमिंट खेती के अनुभवी किसान पंडित एचपी चौरसिया जी। लेकिन उससे पहले अगर आप अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। तो चलो ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार किसान भाई राम राम। पंडित जी, जैसा कि हम आपसे जानना चाहते हैं जी कि पिपरमिंट के बारे में, लेकिन उससे पहले किसान भाइयों को थोड़ा सा अपना परिचय दे दीजिए। आप कब से खेती कर रहे हैं, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से रहते हैं? जी हमारा नाम है पंडित हंसला प्रसाद चौरसिया और हम अयोध्या के रहने वाले हैं, जिला अयोध्या के। तो पंडित जी, आप पिपरमिंट खेती कितने साल से कर रहे हैं? लगभग हम ये मान लीजिए 35 साल से कर रहे हैं पिपरमिंट की खेती। 35 साल से कर रहे हैं। हाँ, हमें बहुत अधिक नॉलेज है इसके बारे में। तो आपको तो काफ़ी जानकारी होएगी कि मतलब समय को देखते हुए आप भांप लेते होंगे कि पिपरमिंट की खेती कब ज़्यादा होएगी, कब कम होएगी, कब उसका भाव गिरेगा, कब चढ़ेगा, या और बहुत सारी जानकारी है जो हमको नहीं पता है क्योंकि आप तो जी बहुत अनुभवी हैं। जी तो आज हम इसी पे विश्लेषण करेंगे कि जो अभी सितंबर का महीना चल रहा है, जी आज जी 19 सितंबर है जी और लगभग ये जनवरी फरवरी से पिपरमिंट की खेती स्टार्ट हो जाती हाँ है हाँ लगभग। हाँ, जनवरी तो फरवरी अभी आने मार्च। वाला है 2 जी महीने बाद, 3 महीने बाद। हाँ, 3 महीने बाद ये मान 3 लीजिए महीने आएगा। बाद मान लीजिए पिपरमिंट की खेती का जो सीजन है वो जी स्टार्ट होने वाला है। जी जी तो जी हम यही जानना चाहते हैं कि शुरुआत कैसा रहेगा, मतलब क्या है आज का आपका अनुभव, क्या बता रहा है इस साल का शुरुआत अच्छा जाएगा या? नहीं, इस साल का ये रहेगा कि ये मान लीजिए कि समय देखते हुए और अब की बार बारिश आपने यूपी में बहुत कम हुई है और बहुत लेट हुई है। ये मान लीजिए टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था। जो पौधा ये मान लीजिए उसको लगाया जाता है जड़ के लिए, तो उस समय पौधा किसान का नहीं तैयार हो पाया था, बहुत लेट तैयार हुआ और बहुत साड़ था, पौधा किसान को मिल नहीं पाया। अच्छा, तो कहने का मतलब पौधा शॉर्ट था तो जड़ें भी शॉर्ट होंगी। हाँ, तो ये मान लीजिए कि जड़ अब की बार काफ़ी साड़ मात्रा में रहेगी जड़। शॉर्ट मात्रा में होने से मतलब है कि जड़ का जो भाव है वो उछल जाएगा वो। उछल जाएगा। हाँ, वो रेट ये मान लीजिए जब अगर किसान ये जड़। आपका अनुभव बोल रहा है कि हाँ इस बार हाँ जड़ का भाव जो है ऊंचा हाँ रहेगा। हाँ, ऊंचा रहेगा। ये मान लीजिए कि मैक्सिमम 10-20 रुपये 30 रुपये महंगा ही रहेगा। जैसे महंगा रहेगा। 30 रुपये में बिक रही थी तो वो मान लीजिए 50-60 में बिकेगी। अच्छा, तो जैसे कि जड़ महंगी हो जाएगी मान लीजिए, जी जैसा आपका अनुभव बता रहा है, जी तो किसान भाइयों के अंदर में क्या क्रेज रहेगा कि महंगी जड़ होने से मतलब खेती ज़्यादा होएगी या कम होएगी? नहीं बुआई इसकी रोपाई कम की जाएगी या ज़्यादा रोपाई की नहीं, जाएगी? जैसे ये है कि पौधा बहुत अधिक तैयार नहीं हो पाया था, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, तो बहुत लेट पौधा तैयार हुआ। उसके बाद में फिर अच्छा ज़्यादा मात्रा में वो पौधा सही समय से तैयार नहीं हो पाया, तो किसान बहुत कम पौधा पाए थे। और हमारे पास हर जगह से लगभग फ़ोन आता है। ये मान लीजिए पौधा भी बहुत महंगा था, जो किसान तैयार किए जी थे, जी जी। तो वो पौधा भी बहुत महंगे। ये मान लीजिए 15,000 रुपये कुंटल, 20,000 रुपये कुंटल, यानी 10,000। इतना महंगा? हाँ, 10,000 रुपये कुंटल तक खरीद के वो लगाए हैं। अच्छा, तो जैसे कि पौधा महंगा है, मैं ये जानना चाह रहा था कि जी जो आने वाला सीजन है, जो अभी जी जनवरी फरवरी से स्टार्ट होएगा, जी मतलब नर्सरीज की, जी तो इस बार किसान भाई मतलब क्या सोच रहे होंगे कि पिपरमिंट ज़्यादा लगेगी खेत में या नहीं लगेगी? नहीं, अब ये मान लीजिए हमें आपका तो, आंकड़ा क्या लग रहा है, अंदाजा? हमारा तो ये आइडिया है 100% की ये मान लीजिए अब की बार पिपरमेंट की खेती ज़्यादा होगी, यानी तब की बार से और 2 साल पहले से अब की बार ज़्यादा होगी पिपरमेंट की खेती। ज़्यादा होएगी, हम्म, मतलब जड़ का जो भाव है उसके उछाल होते हुए भी खेती जी ज़्यादा की जाएगी। जी।
और क्योंकि ये है कि इसका पॉइंट मेन दिख रहा है। हाँ, वही क्या पॉइंट है मतलब? इसका मेन पॉइंट है, जैसे हमारे 2-3 जिले में, जैसे हमारा अयोध्या जिला हो गया, बाराबंकी हो गया, और भी कुछ जिला हो गए, तो रहा ये करेले की खेती ज़्यादा करते थे किसान, अपना करेला का बीज निकालते थे। तो करेले का बीज अब की बार बहुत डाउन रेट पे है। ये मान लीजिए जैसे तब की बार था उसके और एक साल पहले था तो 1200, 1500, 1000, अच्छा, 1000 रुपये पर ये किलो। बात आप सही बोले। करेला में किसान धोखा खाया, हाँ, मेहनत किया, भाव नहीं पाया, बीज अभी तक पड़े हुए हैं। पड़ी हुई है। तो इस बार पिपरमिंट के जड़ का भाव होते हुए भी लोग पिपरमिंट की खेती करेंगे, ज़्यादा करेंगे। क्योंकि पिपरमिंट की बिक्री हाँ, हो ही जाती है लगभग। हो जाती है। ये मान लीजिए मैक्सिमम 1000 रुपये पर किलो रहती है, मतलब 1000 रुपये इसके नीचे नहीं आती है। नहीं आती है। लमसम थोड़ा हो हाँ, जाता है, लेकिन 150 कम लेकिन ज़्यादा। 1000 रुपया मान के चलो, तो करेले से तो अच्छा ही रहेगा। हाँ, करेले का जैसे डिमांड नहीं है, कोई लेने वाला नहीं है, 100-200 रुपये किलो किसान से मांग रहे हैं। तो किसान भाई मतलब इस बार पिपरमिंट पे ज़्यादा जोर देंगे, ज़्यादा जोर देंगे कुछ जिले में, ज़्यादा जोर जहाँ पे कि ये करेले की खेती कुछ करते जिले हैं। में। हाँ, सही बोले। तो और ये भी उसका मेन पॉइंट दिख रहा है, जो कि रहा वो पौधा ज़्यादा लग नहीं पाया था, उस टेम्परेचर में पौधा लग नहीं पाया था, अच्छा। तो जड़ कम तैयार हो पाएगी। अगर किसान भाई मान लीजिए इस बार ज़्यादा खेती करने वाले हैं पिपरमिंट की, जी, तो आप तो अनुभवी हैं, आपके हिसाब से उन्हें कौन सी पिपरमिंट लगानी चाहिए, रोपाई करनी चाहिए, या किस चीज़ की नर्सरी डालना चाहिए? जैसे बहुत सारी प्रजातियां हैं, जी। तो आपके हिसाब से कौन सी प्रजाति की नर्सरी जाए ताकि उनको अच्छा लाभ मिले? अभी उनको समय है सोचने समझने हाँ, का, सोचने समझने वो का सोच समय लें, है। समझ लें और और अच्छे से। और ये मान लीजिए कि जैसे कोई भी किसान अगर ज़्यादा मात्रा में पेपरमेंट लगाता है, मेंथा लगाता है, जी। तो उसको जनवरी जनवरी में ये मान लीजिए उसका खेत नहीं खाली है, थोड़ा वो है, तो अपना कोई भी किसान से जैसे उसको जड़ लेना है अपना बुक करवा लेगा, कुछ पैसा दे देगा तो वो। अच्छा, तो जैसे आप ये बता रहे हैं कि बुक करा ले, हाँ, तो ये सुविधा आपके पास है क्या? नहीं वो सुविधा तो मिल जाएगी, ये बात नहीं है, हाँ, सुविधा जैसे वो। अभी समय है, मान हाँ, लीजिए हाँ, नर्सरी डालने का भी हाँ, समय है हाँ, और हाँ, 3 महीने का गैप है नर्सरी डालने के लिए हाँ, भी, हाँ, हाँ। मोटा मोटा। तो जैसे अभी 3 महीने में कोई किसान भाई आपसे नर्सरी बुक कराना चाहे, तो क्या आप बुक कर देंगे? नहीं तो अभी नहीं, वो तो भाई जब मार्केट रेट खुलेगा तभी बुक होगा, अच्छा, ऐसा कोई किसान नहीं कर पाएगा। मतलब मार्केट रेट जब खुलेगा तभी उसमें चढ़ाव उतार लगा रहता है। मतलब जब जड़ें मार्केट में आ जाएंगी हाँ, तब बुक कर सकते हैं। हाँ, तब वो बुक हो सकती है। कोई भी अच्छा। किसान से बुक करवा लीजिए, ऐसी हाँ, बात नहीं, नहीं है। मैं पूछ रहा हूँ ऐसे कि हम्म, जैसे कोई किसान भाई जी, चाहे, जी। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हम्म, आप ही से, हम्म। कहीं से भी वो बुक करे, हाँ, हाँ, कहीं से। लेकिन आपके पास ये सुविधा है कि नहीं है, मैं ये नहीं, पूछ रहा नहीं, हूँ। वो सुविधा हमारे पास हो जाएगी। हो जाएगी ना? हम्म, क्योंकि पहले आप नर्सरी बेचते थे, हाँ, बेचते हैं और जड़ बेचते हैं, मैं हर चीज भी। देखा हूँ और वीडियो भी बनाया हूँ, काफ़ी हाँ, बिहार वगैरह हाँ, से लोग बिहार। आए थे हाँ, बिहार से आए थे। ट्रॉली में, हाँ, चित्रकूट। मतलब ट्रॉली क्या, वो क्या हाँ, बोलते हैं पिकअप उसको, पिकअप। पिकअप वगैरह में लोड हाँ, कर हाँ, करके ले हाँ, गए हाँ। थे। चित्रकूट और गया था। चित्रकूट हाँ, कहाँ कहाँ बहुत दूर दूर से लोग आए हैं, बहुत दूर दूर से। तो मैंने उनके साथ भी इंटरव्यू किया है। इसलिए बोल रहा हूँ कि ये सुविधा आप इस साल भी दे रहे हैं या नहीं दे रहे नहीं, हैं? नहीं, मिल जाएगी, मिल जाएगी। अब ये मान लीजिए क्वालिटी भी, जो क्वालिटी चाहेंगे वो क्वालिटी मिल मतलब जाएगी। जब भी भाव खुल जाएगा, जड़ मार्केट में उतर जाएगी, तो आपकी बुकिंग शुरू हो जाएगी। शुरू हो जाएगी, अगर कोई बुकिंग हाँ, करना चाहे तो। हाँ, चाहे जितना वो मान लीजिए बेचने वाला हो या किसान अपना, खेती करने हाँ, वाला हो। करने वाला हो, कोई भी चाहे ठीक। तो उसको सही रेट में मिल जाएगी, लेकिन जैसी क्वालिटी रहेगी वैसा रेट रहेगा। तो क्वालिटी के मतलब कौन कौन सी क्वालिटी आप लगाते हैं और कौन सी क्वालिटी अच्छी होती है? इस समय तो ये मान लीजिए पंजाब गोल्ड चल रही है, हाँ, गोल्डन चल रही है और सिम उन्नति चल रही है। यही 3-4 वैरायटियाँ बेस्ट चल रही हैं और अच्छा इसमें तेल भी निकल रहा है। तो आप कौन सी प्रजाति की नर्सरी तैयार करते हैं? हम तो ये सिम उन्नति की नई जड़ मंगा के हर साल वही तैयार करेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो किसान भाई अगर खुद नर्सरी डालना चाहें, जैसे मान लीजिए, तो वो कौन सी प्रजाति की डालें, उनके लिए कोई संदेश? अब ये मान लीजिए सिम उन्नति डालेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। इस सीजन में उनको अगेती खेती करना है, मतलब फर्स्ट नंबर पे, फर्स्ट में तो उनको नर्सरी कब तक डाल देना चाहिए? ये मान लीजिए कि 10 जनवरी तक
10 जनवरी तक नर्सरी डाल देना हाँ, चाहिए। 10 जनवरी से लास्ट जनवरी तक जरूर डाल देना चाहिए, क्योंकि लास्ट फरवरी तक उनका पौधा तैयार हो जाए। पौधा वो मतलब कितने दिन का हो जाता है रोपाई के लायक? अब ये मान लीजिए टेम्परेचर के ऊपर होता है, जैसे ठंडी में थोड़ा लेट होता है तो महीना 1.5 महीना लग जाता है। महीना 1.5 महीना, 1 महीने हाँ से 1.5 महीने का हाँ हाँ पौधा होना हाँ, चाहिए। लगभग ये मान लीजिए 15 अगर जनवरी को आप डालेंगे, 10 जनवरी को डालेंगे तो लास्ट फरवरी तक वो तैयार होगा। तैयार हो जाएगा और वही सीजन भी रहता है हाँ, मेन सीजन रोपाई का। वही है। अभी ठीक। हाँ, अभी एक लोग हमारे पास फ़ोन किए थे, वो आगरा से, कल की बात है। तो वो कह रहे थे चौरसिया जी हमें वो पेपरमेंट लगाना है 5 एकड़, और हम वही सोच रहे हैं कि नर्सरी डाल दें। अभी ये मान लीजिए 1 महीने में, 15 दिन में। हम कहें अभी ऑल इंडिया में कहीं आप जड़ नहीं पाएंगे, जड़ का समय होता है। और अगर आप लगा देंगे नवंबर में लगा देंगे तो वो दिसंबर जनवरी 2 महीना तो वो वैसे जहाँ पे लगेगी वैसे पड़ी रहेगी, क्योंकि उसका विकास नहीं होगा। हाँ, क्योंकि ठंडी में ये उसका वो नहीं होता है, विकास नहीं हो पाता ठंडी में। ये गर्मी की खेती है जी। तो वो 2 महीना वो नहीं हो पाता है ठंडी में। तो पंडित जी, किसानों के लिए कुछ और बात है आपके पास जो आप उनको बताना चाहते हैं, उनके उपयोग की कोई बात? नहीं, अब यही सब है कि जैसे मैंने थोड़ा सा जो मुझे जानकारी मतलब है, हर चीज आपका है। मोटा हाँ मोटा आंकड़ा ये था कि इस बार पिपरमिंट की खेती किसान भाई ज्यादा करेंगे, हाँ और जिनको करना है तो वो जल्दी बेरन डाल दें, मतलब समय पे, हम्म, और समय पे लगा दें, रोपाई कर दें, हम्म, और अच्छी प्रॉफिट अच्छी पा जाएंगे। अच्छी ताकि खेती करेंगे, हाँ, जब समय उनको से करना करेंगे। है तो समय से, क्योंकि हाँ अभी समय है, अब वो हाँ, सोच समझ लें, और उनको हम्म, अब प्रजातियां भी बता दी हैं जो उनके प्रजाति समझ है। में आए, वो हाँ, अच्छी प्रजाति का जड़ खरीद के हम्म, नर्सरी डाल दें। उसके अच्छी बाद में क्वालिटी, महीने 1.5 महीने के बाद जब उनका पौधा तैयार हो जाए, बस उसकी रोपाई कर दें। रोपाई कर दें। रोपाई करने के बाद हम्म, कैसे देखभाल करना है, कैसे कटाई करना है, क्या और करना है, उसके लिए वीडियो है हमारे चैनल पे। उसका लिंक आई बटन में आ रहा होगा, आप देख लीजिए, और वहाँ पे जैसे क्लिक करके। जैसे कुछ जिले में ये होता है, जैसे जालौन हो गया और 2-3 जिले हो गया, तो वहाँ पर लोग ये नर्सरी नहीं डालते हैं, सीधा वो बुआई कर देते हैं। मटर की खेती करते हैं, मटर वो अपना बेच के, और वो सब खाली खेत हो तो जाता है तो बुआई सीधा करने में तो जो जड़ें की मात्रा होती है वो ज़्यादा ज़्यादा लगती ज़्यादा होगी। लगती है। 1 एकड़ में कुछ लोग 3 कुंटल बुआई करते हैं, कुछ लोग 2.5 कुंटल बुआई करते हैं, ऐसे बुआई करते और हैं। रोपाई में 1 एकड़ में कितना किलो लगता है? 1 एकड़ में 30 किलो। 30 किलो। हम्म, 30 किलो और 3 कुंटल। 3 कुंटल, हाँ। तो भाई, सोचिए। तो उसमें रहा, ये मान लीजिए वो अपना लेबर चार्ज उनको बच जाता है लगवाना वो, तो लेकिन जड़ तो ज़्यादा लगती है। तो आपके हिसाब से रोपाई बेहतर क्वालिटी है, मतलब पैदावार देती है, या फिर बुआई? नहीं, सबसे बेस्ट ये है कि उसको नर्सरी डालिए और रोपाई आप करवा दीजिए, लगवा देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा तेल का मात्रा सही रहेगा, और उसमें आपकी जड़ नहीं बर्बाद होगी, और बुआई करने से जड़ का मात्रा ज़्यादा लगेगा, और ये मान लीजिए तेल भी ज़्यादा नहीं निकलता है, क्योंकि पौधा गझीन गझीन रहता है, नद्दीच नद्दीच रहता है, पत्तियाँ लगभग 30% 40% तो गिर जाती हैं। ठीक। किसान भाई को यही अच्छी जानकारी हम देते हैं। हमारा नंबर है 9473 68 4406। स्क्रीन पे ये जो नंबर दिख रहा है, ये पंडित जी का नंबर है। अगर आप इनसे कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे किसी दूसरी जानकारी के साथ। ये और हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ पूछना है, कुछ जानकारी लेना है तो कमेंट कीजिए, या आपको कौन सी वीडियो चाहिए वो भी कमेंट में लिखिए। हम कोशिश करेंगे वीडियो आपको देने के लिए, और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।